हेलो दोस्तों, जब भी आप अपनी सेविंग को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में ये सारे सवाल जरूर आते होंगे, जैसे कि क्या मैं अपने पैसे की एफडी बनाऊं, या फिर उसको शेयर मार्केट में लगाऊं, या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूं, या फिर म्यूचुअल फंड में लगाऊं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके पहले आपको म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान क्या हैं, क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और करें तो भी कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड से बहुत लोगों को लगता है कि आप सिर्फ शेयर बाजार में ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड से आप चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी म्यूचुअल फंड में रिस्क की बात होती है, जैसे कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही ज़्यादा रिटर्न, या फिर आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा थोड़ा ऊपर या नीचे भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों की बात तब होती है जब म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में पैसा लगाता है। तो म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझने के लिए हम शेयर बाजार का एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है आप खुद रिसर्च करें, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर बेकार है, और खुद अपने लिए सबसे अच्छा शेयर पिक करें। इसमें एडवांटेज ये है कि आप किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं और आपको किसी और को फीस भी नहीं देनी होती है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और आपको अच्छा शेयर ढूंढने में टाइम लगता है, और साथ में अच्छा शेयर ढूंढने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है, और नॉलेज टाइम के साथ ही आता है। दूसरा तरीका होता है आप किसी एक्सपर्ट की मदद ले लें। इसका फ़ायदा यह है कि अब आपको टाइम नहीं देना है, पर आपको उन पर डिपेंड रहना है, और इसका नुकसान यह है कि अब आपको ही सारे ट्रांजैक्शन करने हैं, क्योंकि एक्सपर्ट सिर्फ आपको ये बताता है कि आपको कौन से शेयर आपको खरीदना चाहिए और कौन सा शेयर खरीदने से आपको बचना चाहिए। इस एडवाइस के बदले एक्सपर्ट आपसे कुछ फीस लेता है। तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड का। आप शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए भी पैसा लगा सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर ट्रैक नहीं करना होता है, फीस भी काफ़ी कम रहती है, और आपको शेयर मार्केट का भी नॉलेज होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको अच्छा फंड सेलेक्ट करना है। तो अब आपने जान लिया है कि म्यूचुअल फंड का बेसिक पर्पस क्या है। वो पर्पस है आपको शेयर बाजार का एक्सपोजर देना। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये लगाने हैं और खुद इन पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या आप किसी एडवाइज़र के थ्रू जाना चाह रहे हैं और उस एडवाइज़र ने आपको बोल दिया है कि आप एमआरएफ का शेयर ले लीजिए, तो वो एक शेयर ही अभी लगभग 1 लाख रुपए का है और आपको लगाने ही सिर्फ 10,000 रुपये हैं। तो आप कैसे खरीदेंगे इस शेयर को? आप नहीं खरीद पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है डायरेक्ट या किसी एडवाइज़र के थ्रू जाने में। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे 10,000 लेगा, किसी और से 10,000 लेगा, ऐसा करते करते उसने 100 लोगों से पैसा ले लिया और उसके पास टोटल 10 लाख आ गए। अब उसने 10 शेयर खरीद लिए एमआरएफ के। तो अगर आप अकेले होते और 10,000 रुपये लगाते तो आप एमआरएफ का शेयर नहीं ले सकते थे, लेकिन आपके जैसे 100 लोग हो गए तो सबने मिलकर एमआरएफ के 10 शेयर ले लिए। लेकिन अब लोग तो 100 हैं पर शेयर सिर्फ 10 हैं, तो वो बटेंगे कैसे? तो इसके बदले में म्यूचुअल फंड 10 शेयर खरीदता है और आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स दे देता है। आप जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको आपके लगाए हुए पैसे के बराबर शेयर मिल जाते हैं, लेकिन जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपके लगाए हुए पैसे के बराबर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं, और एक यूनिट की वैल्यू को एनएवी या नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। और हमें म्यूचुअल फंड में बेनिफिट तभी होता है जब हमारे म्यूचुअल फंड की यूनिट की एनएवी या नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने XYZ म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए और इन्वेस्ट करने के टाइम पे XYZ म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का प्राइस या एनएवी 100 रुपये था। मतलब XYZ म्यूचुअल फंड की एक यूनिट बाय करने में हमें 100 रुपये देने होंगे, तो हमें 1,000 की इन्वेस्टमेंट पर XYZ म्यूचुअल फंड की 10 यूनिट मिलेगी। अब 1 साल बाद XYZ म्यूचुअल फंड की एनएवी 110 हो जाए तो हमें हर यूनिट पे 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, जो कि टोटल 100 रुपये होगा।
अब म्यूचुअल फंड ये पूरा प्रोसेस कैसे करता है? वो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाता है जिसे एएमसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। वो कंपनी एक फंड को लॉन्च करती है और लोगों से पैसा मांगती है। मान लेते हैं उस कंपनी ने एक लार्ज कैप फंड लॉन्च किया है, यानी वो हर तरीके की बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी और लोगों को बताएगी कि हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपको अच्छा रिटर्न देंगे, आइए और आपका पैसा हमें दीजिए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, कोई 1,000, कोई 5,000, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उस फंड के लिए दे देगा। ऐसा करके जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसे कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। मान लीजिए 10 लोगों ने 10,000 रुपये मिलाए तो टोटल 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है जो कि एक एक्सपर्ट होता है शेयर को पिक करने में। यह फंड मैनेजर इन 1 लाख रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करना है और किन किन शेयर में इन्वेस्ट करना है ये डिसाइड करता है। जैसे कि 50,000 किसी एक शेयर में, बचे हुए 50,000 किसी दूसरे शेयर में। ऐसा करके वो 1 लाख को इन्वेस्ट कर देता है और आपको मिल जाएंगे उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, जिसे आप जब चाहें बेच सकते हैं और 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल मतलब शेयर्ड। जैसे हम घर में बहुत सारी चीज घर वालों के साथ शेयर करते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा फंड है जहां सबका पैसा शेयर होकर एक जगह इकट्ठा होता है और इन पैसे को फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला एडवांटेज ये है कि थोड़े पैसे में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप 4-5 हज़ार रुपये लगा रहे हैं तो आप ज़्यादा शेयर नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में सबका पैसा एक साथ इकट्ठा हो रहा है और वो फिर बहुत सारी कंपनीज में लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके 5,000 रुपये 10 कंपनीज में लगे हों जो डायरेक्टली आप नहीं लगा पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके थोड़े पैसे को भी ज़्यादा कंपनीज में एक्सपोजर मिलता है। दूसरा बेनिफिट यह है कि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट आपके पैसे को मैनेज करता है और ऐसे एक्सपर्ट को अगर आप पर्सनली हायर करते हैं तो आपको बड़ी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके जैसे हजारों लोग मिलकर उस एक्सपर्ट को फीस दे रहे हैं, तो बहुत कम फीस में आपको फंड मैनेजर की एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है। और ये फीस म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे एक्सपर्ट को देने के लिए लेती है, उसे ही एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये लगा रहे हैं, तो उन 1,000 रुपये में से 10 से 20 रुपये म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पास ही रख लेती है एक्सपर्ट की सैलरी देने के लिए, और बचा हुआ 980 रुपये ही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता है। तो ये एक्सपेंस रेशो जितना कम हो उतना अच्छा होता है, जिससे पता लगता है कि आपका फंड मैनेजर कम से कम फीस ले रहा है। म्यूचुअल फंड का तीसरा बेनिफिट यह है कि आपने एक बार पैसा लगा दिया, फिर म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे से शेयर खरीदती और बेचती रहेगी। आपको पर्सनली बार बार ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में आराम से जी सकते हैं बिना चिंता किए कि कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा बेचना है। अगला बेनिफिट है अच्छा रिटर्न। आपने एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जरूर सुना होगा। एसआईपी में आपको सिर्फ एक बार बैंक को मैंडेट देना होता है कि आपके बैंक अकाउंट से हर महीने 1,000 या 2,000 या आप जितना चाहे उतना पैसा कटवा सकते हैं और म्यूचुअल फंड की स्कीम में लगा सकते हैं। एसआईपी में देखा गया है कि अगर आप 5 से 7 साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 से 20% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड से आप टैक्स भी बचा सकते हैं। अगर आप अपना पैसे को टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और 3 साल तक पैसा नहीं निकालते हैं तो आप हर साल सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की इनकम पर पैसा बचा सकते हैं। ये तो हुई एडवांटेज की बात। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पहला डिसएडवांटेज है एग्जिट फीस। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको किसी कारण से 1 साल से पहले पैसा अर्जेंटली विड्रॉ करना पड़ता है तो आपको पेनल्टी के रूप में लगभग 1 से 2% की एग्जिट फीस देनी पड़ती है। दूसरा डिसएडवांटेज है अनसर्टेनिटी। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा कम हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पैसा आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जिसमें मार्केट रिस्क हमेशा बनी रहती है। म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज के अलावा इसकी एक लिमिटेशन भी है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लॉक इन पीरियड होता है,
जिसके कारण आप उतने पीरियड तक अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं। मतलब आपका पैसा उस पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाता है। इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के यूज़ की। तो आपको म्यूचुअल फंड को अपने फ्यूचर गोल्स की प्लानिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपको 5 साल बाद अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए फंड चाहिए, 10 साल बाद उसकी शादी करनी है, या फिर 20 साल बाद आपका रिटायरमेंट है, तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कोई एसआईपी या दूसरे किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे जब आप चाहें उस टाइम आपको एक एक्सपेक्टेड अमाउंट मिल जाए आपकी फ्यूचर गोल्स की प्लानिंग के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड की स्कीम को चूज़ करें वो सेफ हो, क्योंकि आप बच्चों की एजुकेशन हो या आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग, किसी में भी आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप खुद पोर्टफोलियो गोल वाइज प्लान कर सकते हैं। ये सब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी गोल प्लानिंग बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे कि आपको कितने पैसे चाहिए, कितने साल बाद चाहिए, और वो पैसा आपके लिए कितना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं, घर में कोई अर्निंग मेंबर है या नहीं। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।